मैंने कैसे मनाया और मेरी जर्नी कैसी थी। मुझे लेके गए तांत्रिक बाबाओं के पास कि भाई हमारे बच्चे को ठीक कर दो, इसके साथ ये गलत हो रहा है। उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि इसमें भूत प्रेत है। हाय एवरीवन, मैं हूं केविन और भाई आज मैं फिर आ गया हूं एक अच्छी सी वीडियो लेके, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। और आज वो वीडियो मैंने सोचा बना ही दूं भाई, क्योंकि बहुत लोग गालियां भी देने लग गए हैं कि भाई आप वीडियो नहीं बना रहे, आप ये नहीं बता रहे आपके पेरेंट्स कैसे माने, या आप जानबूझ के हमें चीजें नहीं बता रहे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो ये चीजें अपने दिमाग से आप निकाल दो। मैं यार थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ चीजों में, क्योंकि एक सेटअप कर रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो उसी वजह से मैं वीडियोस के लिए थोड़ा टाइम कम निकाल पा रहा हूँ। बट फिर भी मैंने आज टाइम मैनेज किया है जैसे तैसे, और मैंने सोचा आज ये वीडियो बना देता हूँ पहले, ताकि जितने भी मेरे भाई हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भाई आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया, तो मैं उनको बता पाऊँ। ठीक है, तो भाई मेरी स्टोरी इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है लोगों को। मैंने बताया और मान गए, हाँ मैंने बताया और वो मान गए, लेकिन जब तक मैंने नहीं बताया तब तक बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो मैंने भी फेस की थी, वो भी आज मैं आपको बताता हूँ। और कुछ चीजें और एडिट करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए चीजें करने में, और आप लोग थोड़ा सा ये समझो कि स्टेप्स कैसे आप फॉलो करके चीजें अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही करना है अपनी लाइफ में कि पढ़ो लिखो और इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट जिस दिन आप हो गए ना, उस दिन आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हो। अगर कोई साथ नहीं भी देगा उस टाइम, तो आप ये बोल सकते हो ठीक है, अगर आप नहीं करवाओगे तो मैं खुद से करवा सकता हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज करनी है कि आप इंडिपेंडेंट बनो भाई, अच्छे से अपना इतनी अर्निंग करने लग जाओ, और अर्निंग के साथ सेविंग्स करो, ताकि आप अपनी सर्जरीज खुद के बलबूते पे करवा पाओ, ना कि आपको इंतजार करना पड़े, भीख मांगनी पड़े किसी से कि यार हमारी सर्जरी करवा दो, हाँ ये करवा दो, वैसे करवा दो। मेन तो पहले यही चीज है। उसके बाद अब मैं आता हूँ अपने ऊपर कि मैंने कैसे मनाया और मेरी जर्नी कैसी थी। तो मेनली क्या है भाई कि 3-4 साल तो मैं बहुत परेशान रहा था। तो जैसा कि मैंने अपने एक पास्ट वीडियो में ये बता दिया था कि भाई मुझे पीरियड्स नहीं होते थे, उसी वजह से मुझे बियर्ड ग्रोथ भी होनी शुरू हुई थी। लेकिन कुछ लोग हैं जो महा मंद बुद्धि हैं, उन लोगों की लगता है नहीं भाई बिना इंजेक्शन के बियर्ड नहीं आती, बिना उसके ये नहीं आता। तो भाई आई डोंट केयर अबाउट देम, मुझे उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जो चीज नेचुरल है वो है। मैं किसी चीज पे झूठ नहीं बोलता और ना मुझे झूठ बोलने की जरूरत। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई किसको होगी किसको नहीं होगी, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को इंजेक्शन के साथ बियर्ड आती तो मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरे पास मेरे टेस्ट भी हैं जिनमें मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम है, बिकॉज मैं इंजेक्शन नहीं लेता अब। तो ये टॉपिक तो हम किसी दिन और कवर करेंगे, बट मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे था चीजें। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि भाई जैसे मैंने को बताया कि मुझे पीरियड्स नहीं होते थे पहले, 12th के बाद से ही, आफ्टर स्कूल 12th करने के बाद मुझे पीरियड्स तब तक भी नहीं होते थे। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टर्स के लिए जाना शुरू किया। 3 साल तक मैंने सिर्फ दवाइयाँ खाई हैं, इंजेक्शंस लिए हैं, अलग अलग डॉक्टर्स से मिला हूँ। पूरा हरियाणा, ऑलमोस्ट पूरा हरियाणा मैंने कवर किया है। सब जगह के डॉक्टर से हम मिले, सबसे डिस्कस किया, सब दवाई भी देते थे। बट मैं इतना ओपन नहीं था कि मैं अपने घर वालों को बता दूं चीजें कि मुझे क्या चाहिए। फिर वही बात कि मैं पीरियड्स की दवाई लेता था जब मेरे पेरेंट्स मुझे दिलाते थे, बट फिर भी मुझे पीरियड्स नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या चीजें शुरू हुई कि थोड़े बहुत लोग होते हैं ना आसपास के, जैसे आपको दिख रहा है कि अभी मुझे बियर्ड बहुत ज्यादा है, बट पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो बियर्ड मुझे कुछ कुछ जगह पे थी, बहुत पैची बियर्ड थी, कम बियर्ड थी। ठीक, उसको देख के कुछ लोगों ने अपनी बातें बनानी शुरू की कि भाई इसके अंदर कोई भूत प्रेत की आत्मा है या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको बियर्ड आ रही है। ऑब्वियसली भाई लोगों को ये चीज थोड़ी पचती होगी कि कोई फीमेल है और उसको बियर्ड आ रही है, दैट इज सो ऑब्वियस। तो इस वजह से लोग ये बोलते थे कि इसमें कोई आत्मा है जिस वजह से इसको बियर्ड आने शुरू हो गई। उसके बाद मैं डरता था कि हाँ यार अगर अब मैं कुछ बोलूंगा तो मैं और फंस जाऊंगा चीजों में, तो मैंने उस साल भी किसी को कुछ नहीं बताया। तो भी मैंने 2-3 साल फिर ऐसे ही अवॉइड किए बताना कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकता किसी को, क्या पता मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं, या फिर जो लोग हैं वो मेरे घर वालों को जो चीजें बता रहे हैं कहीं मेरे घर वालों का ध्यान उन बातों पे ना चला जाए। इसलिए मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि मुझे क्या करना है कैसे करना है। 3-4 साल लगातार दवाई खाने के बाद, इतने गायनो डॉक्टर से मिलने के बाद, फीमेल मेल सबसे मिला मैं, इतने सारे मैंने टेस्ट करवाए और मेरे सभी टेस्ट नॉर्मल थे, किसी में कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके बाद भी बस ये था कि भाई कैसे ही इसको पीरियड्स हो जाए और ये नॉर्मल हो जाए, बट कुछ नहीं हो पा रहा था उन दवाइयों से, बिकॉज अंदर की चीजें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। या तो ये लगाओ कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं एक फीमेल और मुझे पीरियड्स होने हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं करता था ये चीज, बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारी थिंकिंग होती है ना वो हमारी बॉडी पे वर्क करती है भाई, 101% करती है, ये चीज सबको पता है। ठीक है, और फिर उसके बाद भाई
चीजें थोड़ी सी और अलग हुई तो मुझे थोड़ा सा जो ये ले के गए तांत्रिक बाबाओं के पास कि भाई हमारे बच्चे को ठीक कर दो, इस पे ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं, ये ऐसा है वैसा है, इसके साथ ये गलत हो रहा है, इसको नॉर्मल बॉडी नहीं है इसकी। मतलब अजीब अजीब चीजें लोगों ने अपने आप ही मतलब बना दी कि हाँ इसको ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। आपको बता दो मैंने मतलब बाबाओं में भी कोई बाबा नहीं छोड़ रखा भाई साहब। इवन हम चर्च तक गए थे, ये कैसे ही बस ठीक हो जाए। चर्च, बाबा, मतलब जितने ये तांत्रिक आंतरिक होते हैं जो हनुमान जी के भगत होते हैं, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि इसमें भूत प्रेत है और इसको बालाजी लेके जाना पड़ेगा। मेहंदीपुर बालाजी नाम की जगह है जहाँ पे भूत प्रेत निकाले जाते हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि इसको वहां पर लेके जाना पड़ेगा, तभी उसके बाद ये ठीक हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना मेरी लाइफ बड़ी इजी थी और सॉर्टेड थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने वहां जाने से बिल्कुल मना कर दिया। तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि भाई ये जो टाइम है ना, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे सच में पागल बना देंगे। अभी तक तो मैं हूँ भी नहीं। उसके बाद एक दिन रैंडम हम लोग बैठे थे सब फैमिली, और आज तक मुझे वो डेट याद है जब हम बैठे थे। वो 14 जनवरी वो डेट थी जिस दिन मकर संक्रांति होती है। हरियाणा में बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है। तो उस दिन हम लोग थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा वूजा करते हैं। तो मैं रैंडम बैठ के, एक भैया हैं जो बहुत फेमस हैं, सब जानते हैं उनको, उनका नाम है आर्यन पाशा। बिकॉज जिस टाइम मैंने सर्जरी कराई थी तो वही एक ऐसे नॉन पर्सन थे जिनको सब जानते थे। आज के टाइम पर बहुत ट्रांसमैन हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ। तो उस टाइम जब मैंने सर्जरी कराई थी तो सिर्फ मैं उन्हें ही जानता था। तो मैं बस उनकी वीडियोस देख रहा था। उनका एक इंटरव्यू था जिसमें वो बता रहे थे कि उन्होंने सर्जरीज वगैरह करवाई हैं, है ना, FTM, और कैसे कैसे सर्जरीज कराई हैं। तो वो ये सब चीजें बता रहे थे एंड मैं बस वो वीडियो बहुत इमोशनली होके देख रहा था। एंड आई वॉज क्राइंग दैट टाइम, थोड़ा सा इमोशनली कि भाई हाँ मुझे भी करवाना है, पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा वो सब करवाने का। तो वो वीडियो देखते देखते अचानक से मेरी मम्मी आ गए और मम्मी ने जस्ट आके पूछा कि तू क्या देख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सबकी नजरों में थोड़ा सा साइको या पागल कह सकते हो गया था। उनको लगा पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ फोन में, तो उन्होंने बोला क्या देख रहा है, तू रो क्यों रहा है, तुझे क्या हो गया है, क्योंकि वो भूत प्रेत वाली चीजें सबके दिमाग में थी भाई। और उनके दिमाग में डालने वाला भी कोई था, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। तो मम्मी ने आके मुझसे पूछा था कि बेटा क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है, तू क्या चाहता है अपनी लाइफ से, ऐसे वैसे करके। तो मैंने फिर वो आर्यन पाशा की वीडियो उनको दिखाई कि ये देखो, ये जो है इन्होंने फीमेल से मेल की सर्जरी कराई है और ये ऐसे ऐसे बने हैं। तो मम्मी ने बोला ऐसा भी होता है, बिकॉज भाई हमारे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं है, उनको एजुकेट करना पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ भाई आप भी अपने पेरेंट्स को एजुकेट करो। तो मैंने उनकी वीडियो दिखाई आर्यन पाशा की कि मम्मी ऐसे ऐसे होता है, एंड शी वाज लाइक कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो भाई बात बात में मैंने ये भी बोल दिया कि भाई हाँ ऐसा होता है और मुझे भी ऐसा ही कराना है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज शॉक्ड टोटली। उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनको कैसे रिएक्ट करना है सामने से, या वो क्या मुझे बोलना चाहते हैं, वो सपोर्ट करना चाहते हैं क्या। बट उन्होंने मुझे हग किया था एंड शी वाज लाइक कि बस मैं शांत हो जाऊं, क्योंकि मेरे दिल में जो भड़ास थी ना, उस दिन मैं बहुत रोया था भाई। जितने साल का सब भरा हुआ था सब निकल गया था अंदर से कि हाँ रो रो के बहुत ज्यादा। बट मम्मी ने मुझे हग किया उस टाइम एंड उन्होंने बोला कि बेटा जैसा तू चाहता है हम वैसा करवा देंगे, बस तू रो मत। तो जब उन्होंने ये बोला ना कि तू रो मत, बस जैसा तुझे चाहिए वैसा करवा देंगे, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद एंट्री होती है रूम में पापा की, बिकॉज मेरे पापा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ही वॉज द ओनली वन जो मेरे इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एंड वो आए अंदर और उन्होंने पूछा कि ये रो क्यों रहा है। हाँ भाई सब मुझे पहले से ऐसे ही बोलते थे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो वो आए अंदर, उन्होंने बोला रो क्यों रहा है तू, क्या हो गया, क्या चाहिए, कुछ खाने का चाहिए, या फिर वो अपने सवाल पूछने लगे, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने तुझे कुछ फील हो रहा है, कहीं चलना है डॉक्टर के, ये वो। बट फिर मम्मी ने उनको बोला कि हम इसको 3 साल से जो है हम गलत दवाइयाँ दिला रहे हैं, क्योंकि मैं मम्मी को बोल चुका था सब कुछ कि मुझे ये सब दवाइयाँ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे आप गलत दवाइयाँ खिला रहे हो, मुझे पीरियड्स होने की दवाई नहीं चाहिए, और मेरे को नहीं हो रहे तो आप लोग मुझे क्यों जबरदस्ती दिलवा रहे हो, 3 साल से मैं दवाइयाँ खा खा के पागल होता जा रहा हूँ, ऐसे वैसे। ये सब चीजें मम्मी ने पापा को बोल दी कि हम इसको गलत दवाइयाँ दिलवा रहे हैं और इसको तो ऐसे ऐसे सर्जरीज करानी है। और उस टाइम थोड़ा सा पापा भी भाई वही फिर बात। तो हमारे पेरेंट्स उतने एजुकेट नहीं है कि भाई उन्हें एक बार चीज पता चलते ही समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना है। बट उसी टाइम मेरे पापा ने मुझे ऐसे बोला था कि बेटा जो तू कहेगा, जैसे कहेगा वैसे सब करवा देंगे, बस तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तो उस टाइम ना मैंने मतलब अपने दिल पे हाथ रख के भाई जेन्युइनली अभी भी मेरी आंखों में थोड़ा सा पानी आ गया है ये बात बताते हुए, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत इमोशनल था। और वो चीज कि हाँ जब मेरे पेरेंट्स मान गए, मुझे उस टाइम ये फील हो रहा था कि भाई मैंने इनको बताने में लेट कर दिया,
मैंने 3 साल सिर्फ दवाइयाँ खाई, डॉक्टर्स के पास गया, तांत्रिकों के पास गया। काश मैं इनको बता देता 3 साल पहले, तो मेरा ट्रांजिशन और जल्दी पहले शुरू हो जाता, या फिर मुझे दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। इतनी जितनी मैंने खाई है किसी को नहीं पता कि मैं 3 साल तक लगातार दवाइयाँ खाता था डेली बेसिस पे। और उसके बाद मैं इतना बीमार रहने लग गया था कि मुझे इंजेक्शंस लगते थे डेली, 10-10, 15-15 इंजेक्शंस मुझे लगते थे। तो इतने इंजेक्शंस लगने के बाद तो यार कोई भी थोड़ा सा पागल हो ही जाएगा। तो घर वालों को वो भी चीज थी कि हाँ ये कहीं पागल ना हो गया हो। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर वाले भाई मान गए थे अच्छे से, उन्होंने मुझे गले वले लगाया, पापा मम्मी ने दोनों ने, और उन्होंने बोला कि जैसा तुझे चाहिए वैसा हम करा देंगे। एंड पापा के बस तू मुझे ये बता कितना पैसा लगेगा, मैं अरेंज करूंगा, जैसे भी करूंगा, लोन लेके या फिर जो भी, बिकॉज भाई हम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास इतना बजट नहीं होता किसी भी चीज के लिए। सबसे पहले लोन ही याद आता है। तो घर वालों ने फिर वही बोला कि हाँ चल तू चल। उसके तुरंत 2 दिन बाद भाई मेरे पापा ने मुझे बोला तू सर्च कर बस कि तुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, किस साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। एंड नाउ आई एम हियर। क्योंकि भाई पेरेंट्स का सपोर्ट वैसे बहुत जरूरी होता है, मैं सच बताऊं। लेकिन जिस दिन अगर आपको ये लगता है ना कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या वो आपकी सुन नहीं रहे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, आप ना इंडिपेंडेंट हो जाओ बस। अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट इतने हो जाओ कि सबको आपकी सुननी पड़े। क्योंकि अगर आप एक बार ये हो गया ना कि हाँ यार मैं इतना स्ट्रोंग हूँ कि अगर कोई मुझे साथ नहीं देगा तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खुद से करवा सकता हूँ चीजें। और एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई सबके पेरेंट्स मान ही जाते हैं कि वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। भाई अगर उन्होंने हमें इतना बड़ा किया है 20 साल 25 साल, तो वो हमें से नहीं छोड़ सकते भाई, और हमें भी नहीं छोड़ना चाहिए। बस उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनको थोड़ी चीजें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि एकदम चीजें किसी के साथ होंगी उनको नहीं समझ में आएगी। अगर कोई हमें आके बोलेगा कि भाई हमें ये चीज ऐसे करनी है या वैसे करनी है, तो हमें भी टाइम चाहिएगा उस चीज के लिए। हर चीज के लिए भाई मैं तो ये कहता हूँ सामने वाले को टाइम दो, थोड़ा खुद टाइम लो। प्रोसेस को थोड़ा, अगर ऐसा लग रहा है ना कि कोई नहीं मान रहा, तो प्रोसेस थोड़ा आप स्लो कर लो। एक बार थोड़ा जॉब वॉब करने लग जाओ तो अपने हार्मोन्स पहले लेने शुरू कर दो। चेंजेस दिखेंगे थोड़े से घर वालों को कि हाँ लगेगा हाँ भाई इसमें तो सच में चेंजेस आ रहे हैं, तो भी थोड़ा सा वो ध्यान देंगे ज्यादा आप लोगों पे। और जिसको ये बिल्कुल लगता है ना कि भाई हमारे घर वाले तो मानेंगे ही नहीं, भाई हमें बता दो हम क्या करें, तो उनके लिए भाई सबसे बढ़िया सलाह यही है, भाई आप इंडिपेंडेंट हो जाओ अपनी लाइफ में। एक बार इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती अपनी सर्जरीज के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। मेन चीज, और भाई एक चीज और है कि बहुत सारे लोग ना पहले तो मुझे पूछते हैं सर्जरीज के लिए कि भाई हम सर्जरीज क्या करवाएं, कैसे करवाएं, ये वो, ठीक है। और उसके कुछ टाइम बाद वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है, ओके, वो भी ठीक है। आप पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाओ भाई, उनपे ये मत करो कि हमने एक बार बोल दिया और पेरेंट्स समझ जाए और चीज खत्म। भाई सबकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती कि एक बार बोलते सब समझ जाएं। तो उनको थोड़ा टाइम दो, उनको रेगुलर बेसिस पे चीजें समझाओ। कुछ मैं हूँ और भी हमारे बहुत ट्रांसपेरेंट भाई है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनको बोलो, मतलब उनकी वीडियोस दिखाओ घर वालों को कि भाई मतलब ऐसे ऐसे देखो, हम और भी बहुत ट्रांसपेरेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहला मैं ही बन रहा हूँ, ठीक है। तो अपने घर वालों को चीजें समझाओ सारी, एक बार सिर्फ बोल के उनपे छोड़ मत दो कि वो तो समझ ही नहीं रहे। क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे इतनी वो नहीं है थिंकिंग, क्योंकि हमारे पेरेंट्स उतने एजुकेटेड नहीं हैं कि एकदम समझाते ही चीजें समझ जाएं। और जो समझ जाते हैं वो सच में बहुत लकी होते हैं भाई। मैं सच में नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं कितना लकी फील करता हूँ ये चीज। और मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे बड़े भैया हैं, मेरी छोटी बहन है। वो मतलब उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि नहीं कि तू क्यों करवा रहा है, ना मेरी बहन ने बोला कि मेरे आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे, मेरे स्कूल में क्या बोलेंगे, मेरी फ्रेंड्स क्या बोलेंगी। मतलब मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है भाई, तभी मैं यहाँ खड़ा होकर इतना बोल पा रहा हूँ। वरना मैं भी कहीं सर्जरी करा के एक जगह बैठा होता या फिर सोच रहा होता कि नहीं मैं क्यों किसी की हेल्प करूं। तो जैसा कि मैं आपको सब चीजें बता चुका हूँ कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, और मेन चीज आपको भाई धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ाना है। ओवरऑल मैं सब चीजें कवर कर चुका हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड। अब आपको कैसे क्या करना है वो भी मैं बता चुका हूँ। और भाई आई एम सॉरी अगेन कि ये वीडियो इतनी लेट हो गई, बट अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी। ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक वीडियो ऐसी जरूर आएगी जो आपको हेल्प करेगी। देखना, शेयर करना आप लोगों का काम है। जिसको हेल्प हो उसके लिए बहुत बढ़िया है, और भाई कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, बट अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है चीजें समझाने की आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय।